ना मैं बदला ना मेरा सलीका परवाज़ बदला, अगर कुछ बदला तो वक्त का मिजाज बदला। जी हाँ दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के बदलने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त को बदलने में विश्वास करते हैं। आज ऐसे ही एक शख्स की कहानी हम आपको बताने वाले हैं जो एक छोटी सी चौल में रहता था, लेकिन आज विश्व का तीसरा सबसे अमीर इंसान है। उनका नाम है गौतम अडानी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त डीडी मंगल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बातचीत इंडिया पर। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली शख्सियत गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के थराड़ कस्बे में 24 जून 1962 को हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल और उनकी मां का नाम शांति बहन था। गौतम अडानी के 6 भाई बहन थे। उनके पिता का एक छोटा मोटा कपड़े का व्यापार था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गौतम अडानी की स्कूली शिक्षा अहमदाबाद में हुई थी। वो उस समय अहमदाबाद के पोल इलाके की एक चौल में रहा करते थे। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद गौतम अडानी ने ग्रेजुएशन करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन उस समय तक उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई। इन विपरीत परिस्थितियों में गौतम अडानी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो पैसा कमाने के लिए अहमदाबाद से मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने संघर्ष किया और कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बड़ी डायमंड कंपनी में मामूली तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। लेकिन गौतम अडानी के सपने और इरादे बहुत बड़े थे। वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहते थे और इस मामूली सैलरी में उनका ये करना संभव नहीं था। कुछ समय के बाद गौतम अडानी ने उस नौकरी को छोड़ दिया और मुंबई के झवेरी बाज़ार में डायमंड ब्रोकरेज का अपना बिजनेस शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन से उनका ये बिजनेस जल्द ही सफल हो गया। लेकिन साल 1981 में गौतम अडानी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उनके बड़े भाई मनसुख लाल ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुला लिया। मनसुख लाल ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी, लेकिन वो फैक्ट्री घाटे में जा रही थी। उस फैक्ट्री में चीज़ों को प्लास्टिक से रैप किया जाता था, लेकिन उस समय कच्चा माल मिलने में बड़ी समस्या हो रही थी। कच्चा माल अन्य देश से इंपोर्ट किया जाता था। गौतम अडानी ने इस अवसर को भुनाया और उन्होंने कांदला पोर्ट पर अन्य देशों से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के आयात का बिजनेस शुरू किया। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट नाम से एक कंपनी शुरू की, जिसका बाद में नाम परिवर्तन करके अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया। इस कंपनी में मेटल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़ों की कमोडिटी मार्केटिंग हुआ करती थी। ये उस समय एक नया और यूनिक बिजनेस था जो कि बहुत तेज़ी से चल पड़ा। कुछ ही समय में ये कंपनी और गौतम अडानी बिजनेस में एक बड़ा नाम हो गए। 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से गौतम अडानी एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1994 में गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। फिर आया साल 1995। ये वो साल था जिसने अहमदाबाद के एक छोटी सी चौल में रहने वाले एक सामान्य लड़के के विश्व के तीसरे सबसे अमीर इंसान बनने की एक मजबूत नींव रखी थी। इस समय में गुजरात सरकार पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। जब गौतम अडानी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने इस मौके को बहुत अच्छे से बुनाया। उनकी कंपनी को गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट्स के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मुंद्रा पोर्ट्स 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ वर्तमान में देश का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। यहाँ पर भारत के 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है। इस वजह से प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वर्तमान में इस क्षेत्र में ये इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के पास देश के 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स है। धीरे धीरे गौतम अडानी ने अन्य क्षेत्रों में भी अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। 1996 में गौतम अडानी ने अडानी पावर लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। 10 साल बाद ये कंपनी पावर जनरेशन सेक्टर में भी उतरी। फॉर्चून तेल, दाल, चावल, आटा आदि के माध्यम से गौतम अडानी लोगों की रसोई तक भी पहुंच गए। कोल माइनिंग क्षेत्र में गौतम अडानी देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट माइनर हैं। उनकी कंपनी निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर, पावर जनरेटर और सिटी गैस रिटेलर भी है।
देश में कारोबार बढ़ाने के साथ साथ गौतम अडानी ने विदेशों में भी अपने कारोबार को बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में गौतम अडानी के पोर्ट्स, माइंस और रेलवे के बड़े कारोबार हैं। वर्तमान में ये कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी काम कर रही है। इस समय गौतम अडानी की 7 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है और अभी कुछ दिन पहले ही गौतम अडानी को विश्व का तीसरा सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया है। उनकी नेटवर्थ लगभग 11 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। दोस्तों, कहते हैं कि सोने को भी आकार देने के लिए आग में तपाना पड़ता है। इसी प्रकार गौतम अडानी ने भी विपरीत परिस्थितियों में तप कर अपनी मेहनत, अपने लगन, अपने जुनून, अपने जज्बे से इस मुकाम को पाया है। उम्मीद करते हैं आपको आज ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल बातचीत इंडिया को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग या मोटिवेशनल कहानी है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें। हम अपने एपिसोड के थ्रू उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं हमारे लिए हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।